जिले का चर्चित किडनी कांड मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी व एसएसपी से रिपोर्ट की मांग की है तथा मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा से 14 मार्च तक प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा है। मालूम हो कि पीड़ित महिला सुनीता देवी के ओवरी के ऑपरेशन के दौरान दोनों किडनी निकालने का मामला प्रकाश में आने के बाद मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल की थी, जिस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली एवं राज्य मानवाधिकार आयोग पटना में सुनवाई चल रही है। इस मामले में आयोग ने सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर से पीड़िता के इलाज हेतु वित्तीय सहायता दिए जाने तथा इस घटना हेतु पीड़िता को मिलने वाली क्षतिपूर्ति अनुदान के संबंध में रिपोर्ट की मांग की है तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में पूरे ब्यौरे को एसएसपी से मांग की है। मामले के संबंध में मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यह सुनीता किडनी कांड मामले में एक बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक नया अपडेट ये आया है कि इसमें 14 मार्च तक इसमें हमको अपना पक्ष रखना है और सुनीता देवी की ओर से, और उसके बाद में डीएम मुजफ्फरपुर और एसएसपी मुजफ्फरपुर से भी 2 अलग अलग रिपोर्ट की मांग की गई है। इसमें डीएम साहब से रिपोर्ट मांग की गई है कि जो पीड़ित हैं सुनीता देवी, उस सुनीता देवी का अब तक सरकार के द्वारा जो उनको लाभ वगैरह मुआवजा वगैरह सब ऐसा कुछ मिलता है तो अभी तक उसको मिला है कि नहीं, इस संबंध में डीएम साहब से एक अलग रिपोर्ट मांग की गई है। हालांकि यह मांग पहले एनएचआरसी से भी किया गया था, लेकिन एक बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन फिर भी किया है। उसके बाद में जो एक्यूज लोग हैं उसमें से तो मात्र एक व्यक्ति पकड़ा करके जेल गए हुए हैं, बाकी लोगों की क्या स्थिति है उसकी अद्यतन प्रतिवेदन एसएसपी मुजफ्फरपुर से मांग किया गया है। साथ ही साथ इसमें एक नया चीज़ ये आया है कि इसमें 25/11/2022 को अपने मुजफ्फरपुर में 3 सदस्यीय चिकित्सकों की एक टीम बनी थी। यह आयोग के जांच में इस बात की खुलासा जो है हम लोगों के सामने भी बात आया है, हम लोगों के जहन में। इसमें डॉक्टर प्रेरणा सिंह चिकित्सा पदाधिकारी स्त्री रोग विशेषज्ञ सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर, डॉक्टर एसके चौधरी चिकित्सा पदाधिकारी विशेषज्ञ सर्जन सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर और डॉक्टर सुभाष प्रसाद सिंह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, तीनों लोगों ने एक संयुक्त प्रतिवेदन दिया था 25/11/2022 को। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जल्द से जल्द मरीज के किडनी डोनर का व्यवस्था कर हायर इंस्टीट्यूशन में रेफर करते हुए किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था की जाए ताकि मरीज की जान बचाई जा सके। यह नवंबर का ही यह रिपोर्ट है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अब हम लोग मार्च में आ गए। इतने दिन होने के बावजूद भी सरकार के स्तर से उसमें कोई ठोस स्टेप नहीं उठाई जा रही है, क्योंकि नवंबर में यही रिपोर्ट आया था कि उसको मरीज की जान को बचाना नितांत आवश्यक है, लेकिन सरकार के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने आयोग में इस बात को भी रखा था कि सबसे पहले उसकी जान को बचाना है, और सरकार एक दिन में चाह लेगी तो उसके लिए किडनी की व्यवस्था कोई ना कोई सरकार अपने स्तर से उसको करवा देगी। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से यही हमारा बिहार सरकार से यही मांग है कि अविलंब उस सुनीता को बचाने की दिशा में मतलब ठोस कार्रवाई कीजिए, क्योंकि हम बहुत दिनों से हम इस केस में लगे हुए हैं, काफ़ी हमें स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन सरकार के स्तर से इसमें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। हम मानवाधिकार आयोग में जितनी हमारी क्षमता है और जितनी क्षमता थी हम उससे अधिक हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, बिहार मानवाधिकार आयोग में हम काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार के स्तर से इसमें कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है ड्रास्टिक पॉजिटिव डायरेक्शन में, जिसके वजह से उस एक गरीब की जान जो है एकदम खतरे में है। वह हर एक पल, हर एक क्षण उसका बीत रहा है कि वह व्यक्ति कब है कब नहीं है। जबकि नवंबर में ही 3 सदस्यीय चिकित्सकों की यह टीम ने अपनी राय दी थी कि उसको जल्द से जल्द
डोनर की व्यवस्था किया जाए और किडनी का। लेकिन अगर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर चाह लेंगे तो एक दिन में सुनीता को की जान बच सकती है। तो हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट इसमें स्टेप ले। हालांकि जहां तक हम कर सकते हैं, हम मैक्सिमम पूरा प्रयास हम कर रहे हैं और हमारी न्यायिक लड़ाई आगे भी जारी रहेगी जब तक सुनीता के परिवार को न्याय नहीं मिल जाए और अभियुक्तों को जब तक पूरा उसको सज़ा नहीं मिले। क्योंकि अभियुक्त बाकी फरार चल रहे हैं, इस पर भी हमारा ये चीज़ है कि पुलिस उसको इमीडिएट पकड़े। एक तो पकड़ा करके गया हुआ है, बाकी की भी गिरफ्तारी अविलंब होनी चाहिए। इसके लिए फिर हम हाई कोर्ट को भी अभी हम लिख रहे हैं, आज हम पत्र लिख रहे हैं हाई कोर्ट को भी। मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर।